सोमवीर गसोला के साथ जितनी महिलाएं हैं वो सारी जैसे बिहारने हैं, मतलब इस तरीके की टिप्पणी की थी। जैसे उसने वो गलत शब्द बोल दिया तो सब लेडीजों के मन में चुभ गया वो। आज की जब मैंने रैली देखी तो उसके अंदर महिलाओं की संख्या जितनी थी मैंने किसी भी रैली के अंदर नहीं देखी, यानी कि उतने ही पुरुष थे और उतनी ही महिलाएं थी जी। 20 दिन फिर घूमा सारा काम जो उनका लिख लिया जीतने के बाद 20 दिन दोबारा फिर से सब महिलाओं के साथ मिलेंगे। 117 काम है, 117 काम हम सब महिलाओं के साथ जाएंगे। कौन कहता है कि बाड़ा हल्के से कोई निर्दलीय नहीं जीता? 1967 के अंदर जो जब बाड़ा हल्के के अंदर पहले विधानसभा चुनाव हुए थे तो मेजर मीर सिंह जो है निर्दलीय चुनाव लड़ा था उन्होंने और जीते थे। तो एक बात तो ये गलत साबित होगी कि बाड़ा हल्के के अंदर जो है निर्दलीय कोई जीतता नहीं है। और अभी फिलहाल हमारे साथ जो है सोमवीर गसोला जी की वो महिला विंग सारी है हमारे साथ, और ये सभी सोमवीर गसोला जी का परिवार है। और आज मैं मजबूर हो गया इनके पास पहुंचने के लिए, क्योंकि आज की रैली का माहौल देखा। पहले तो कंपटीशन लग रहा था कि सोमवीर गसोला का माहौल अगर इसी तरीके से चलता रहा तो मतलब कंपटीशन में आ जाएंगे। लेकिन आज की रैली देखने के बाद, जैसे कि उमेश सिंह पातवास की रैली भी थी, तो उसकी रैली देखने के बाद और इनकी रैली जब देखी तो मेरा जरूरी हो गया यहाँ पर आना कि वे इंटरव्यू लेके आएंगे। ऐसा कैसे माहौल पलट दिया, निर्दलीय का ऐसा चुनाव ही नहीं उठा पहले, आज से पहले। और जिस तरीके से महिलाएं जो है सोमवीर गसोला के साथ हैं, यानी कि बाड़ा हल्के की महिलाएं जो हैं जितनी संख्या में सोमवीर गसोला जी के साथ हैं उतनी जो मेरे ख्याल से किसी भी कैंडिडेट के साथ नहीं है। आंटी जी नमस्कार। तो सबसे पहला सवाल मेरा ये है कि आपने ऐसा महिलाओं को क्या खिला दिया कि वो जो है आप लोगों के साथ होली और किसी के भी साथ नहीं है? हमने देखो महिलाओं के लिए बहुत मेहनत की है, रात दिन उनके बीच में खड़े होकर उनकी जो डिमांड है उनका भी हमने हल किया है। किसी के पास घर नहीं तो उनको घर बनाने के लिए भी इजाजत दी है, किसी के पास पानी की सुविधा नहीं तो पानी के लिए भी हमने, किसी के पास हैंड पंप नहीं तो वो भी हमने सुविधा दी है, किसी के बच्चे जैसे गरीब बच्चे उनके लिए खर्चा नहीं तो उन्हीं के लिए भी हमने खर्चा उठाना पड़ेगा। कोई गरीब बच्चे की लड़की कहीं पढ़ती हो तो उसके पास पैसे नहीं तो पैसों की मदद करेंगे, बच्चे ऊपर उठे और भविष्य बनाए अपना। अच्छा, आप जोजू के रहने वाले हैं? हाँ, जोजू के रहने वाले। तो जोजू के अंदर भी मतलब काफी लड़कियों के लिए बस वगैरह चला रखे हैं। तो मेरे को ये बताओ कि आप ये तो फिर प्रधान जी ने पक्षपात कर दिया कि अपने अपनी ससुराल में तो जो है ना सारा काम कर दिया, और भी किसी जगह पे इस तरीके के काम कर रखे हैं? नहीं, वो पचगामा उसमें लड़कियों के लिए बुलेरो गाड़ी दे रखी है। अच्छा, वहाँ भी कोई रिश्तेदारी है क्या? नहीं, रिश्तेदारी नहीं, वैसे लड़कियों की सेवा के लिए, सुविधा के लिए। अच्छा अच्छा, तो ये नहीं कह सकते आपने ससुराल में काम कर रखा है, सारा कर रखा है? प्रधान जी ने सब जगह काम करवा रखे, जैसे मंदिर है उनमें मंदिर में भी पैसे भी दे रखे, मटेरियल भी दे रखा है उसमें, और भी सुविधा रखे, जैसे बैठने के लिए टेंट वगैरह भी लगवा रखे है, लंटर भी लगवा रखे हैं। तो प्रधान जी ने काम बाड़ा हल्के में बहुत अच्छे करवाए। समाज सेवी है और समाज सेवी इसलिए जनता इनके साथ है कि समाज सेवी जिंदगी भर तक मैं आपके बीच में ही रहूंगा और समाज सेवा करूंगा, इसलिए एकदम जनता इनके पास आ गई कि समाज सेवा में तो अच्छा कैंडिडेट चाहिए, मजबूत कैंडिडेट चाहिए। जो सोमवीर जी गसोला जी इनको मजबूत लग रहा है, इसलिए लेडीजों की इतनी भारी भीड़ हो। जैसे कि समाज सेवा कर रहे थे तो पहले भी कुछ प्लान कर रखा था कि समाज सेवा कर आगे राजनीति करनी है? नहीं, पहले प्लान कुछ नहीं कर रखा था इन्होंने, अचानक से ही हल्का बाड़ा की जनता ने प्लान कर दिया कि भाई सोमवीर अच्छा काम करवा रहा है इसलिए हम इसके साथ हैं, इसलिए जनता ने एकदम पलट गए इनका काम देखकर। तो आपको अभी आप ये दावा करते हैं कि अगर जीत गए तो ना जितना काम अभी कर रहे हैं उससे कई गुना ज्यादा होगा काम? हाँ, काम तो कई गुना ज्यादा करवाएंगे। अब तो अपनी जेब से करवा रहे, फिर थोड़ी सरकार का भी हो जाएगा और अपना भी खुद का काम है। इन्होंने भी सुनुआ की कमाई से इन्होंने इतना समाज सेवी काम किया है और काम करेंगे भी। अगर जनता जीतो या ना जीतो काम करेंगे जब तक जीते रहेंगे। जी आंटी जी, आपसे और सवाल है, अक्सर आप जैसे घूम रहे हो, डोर टू डोर जा रहे हो आप सभी लोग, तो आप लोगों को मेनली समस्याएं क्या देखने को मिली महिलाओं की कि महिलाएं इस चीज से परेशान है? कोई ऐसे मुद्दे निकाल के आए हो जिसके ऊपर आप चुनाव लड़ रहे हैं? कोई तो कहती है मेरी गली बनवाओ जी, कोई कहता है मेरा पानी नहीं है हमारे, कोई कहता है जी लाइट नहीं है हमारे, कोई कुछ कहता है, कोई मेरा बेटा बड़ा हो गया, पढ़ लिया लिख लिया, नौकरी नहीं है, ये करवाना आप। वो ठीक है, हम पूरा काम करवाएंगे, आप जिताओ, हम
सारा काम मैं सबके आवर किया है। अच्छा, स्टार्टिंग में जब आप निकले थे तो भी मतलब इतनी महिलाएं आपके साथ थी, या जितनी अभी अभी मतलब एक बॉल के ऊपर जो आ जाए महिलाएं, तो पहले जब स्टार्टिंग में गए थे जब थी इतनी साथ? नहीं, तो पहले संख्या कम थी महिलाओं? पहले बहुत कम थी, अब बहुत ज्यादा बढ़ फिर गई। हमारा माहौल देखी हुई हमारा माहौल देखा उनने, हम इनका मेहनत भाषण करी, देख हम के। गए घर घर, सबने हमारा प्यार देखा होगा उनने कुछ, इसलिए हमारा पीछे पीछे होगी। इनकी आवाज भाई इन्होंने जी। बोला हाँ जी। तो इनकी आवाज के ऊपर भी मधुर वाणी के कारण भी इनका एकदम पलट गए लेडी, कि इनका स्वभाव अच्छा है, इनके समाज सेवी हैं, इसलिए ज्यादातर तो लेडीजों का समाज जो सेवा के हमारा- अंदर पिलटे हैं तुम। हाँ, कि हमारे बेटियों को भी इतना मान सम्मान करते हैं ये। जैसे विनेश फोगाट वहाँ से हार गई थी तो इन्होंने सोने का मॉडल देकर हाँ। सम्मानित किया, तो उसमें भी लड़कियां सब बोल रही हैं कि सोमवीर गसोला जी हैं वो बहुत समाज सेवक और लड़कियों के लिए भी बहुत अच्छे काम करिए। लेकिन आंटी जी, जैसे कि अभी कुछ दिन पहले विनेश फोगाट और दीपेंद्र हुड्डा आए थे, तो विनेश फोगाट साथ में बैठी रही, उसको मेरे ख्याल से ध्यान नहीं था कि जिस व्यक्ति ने तेरी बुरे समय में मदद की थी तो उसी के खिलाफ प्रचार में आई है। तो आप लोगों को मन में नहीं आया कि या तो धोखेबाज लिख दिया या चोरी नहीं, कर हमारे लिया? मन में कुछ नहीं हुआ वैसे। हमारे मन में नहीं हुआ कुछ, कोई फील बोले नहीं? मैंने कोई feel नहीं हुआ, लड़कियों की हमारे सेवा जैसे क्लियर हुई करूंगा। हाँ। अब मैंने कि- प्रधान जी से बातचीत की थी, उन्होंने कहा था कि वो तो कोई बात ही नहीं है, वो हाँ, उनका नहीं वो अलग कोई किसी बात से- नहीं है। हाँ, उन्होंने कहा, मैंने सवाल किया था ये प्रधान जी से, तो वो बोले कि मैंने वोट लेने के लिए थोड़ी दिया था मैडम, मैंने तो नहीं। सम्मान किया था, सम्मान किया था भाई, वहीं हार गई तो मैं तो सम्मान उसका करूंगा बेटी मन का थोड़ा- सिर ऊंचा करने के लिए कि बेटी और भी आगे जाए, इसलिए उन्होंने सम्मान किया था अच्छा, बेटी ये का। समाज सेवा कितने सालों से चल रही है आंटी जी? 3 साल से। समाज सेवा जैसे ये कोरोना आया उससे पहले ही, जैसे कोरोना आए थे तो इन्होंने ऑक्सीजन सिलेंडर भी दिलाए थे कोरोना में, सब गरीबों की मदद भी की थी, राशन भी दिया था, उनका जो काम नहीं हुआ वो काम भी किया था, बीमार हुए तो उनको गाड़ियों की भी सुविधा दी थी इन्होंने, सोमवीर गसोला जी ने, कि भाई कोई परेशान ना हो। कोरोना में कोई बाहर नहीं निकलता था, सोमवीर गसोला जी बाहर जाते थे, उन्होंने कोई परवाह नहीं थी कि मैं सबके लिए सहायता करूंगा, मेरे भगवान की कुदरत से मेरे कुछ नहीं होगा। उन्होंने उनको कोरोना में कुछ हुआ भी नहीं, कि समाज सेवा करते हैं भाई, गरीबों की सेवा करते हैं। ऑक्सीजन अपने हरियाणा में कहीं नहीं मिला, सोमवीर गसोला जी ने सिलेंडर दिलाए ऑक्सीजन के, इसलिए सबके दिल में बस गए ये कि सोमवीर गसोला जी हमारे दिल में बसे, इसलिए हम इनके साथ सपोर्ट करें। अच्छा, जोन में जो है कितने के लोगों को रोजगार दे रखा है प्रधान उन्होंने जी? 50,000 लोगों को रोजगार दे रखा है जोन में। दीपेंद्र हुड्डा बोल के गया था कि 8 तारीख को जीत हो गई तो 9 तारीख को वो माइनिंग हाँ, बंद कर इनके देंगे। माइनिंग तो और इन्होंने ये गलत बोला ये कि करेस्तर वालों को देखो, सब जैसे बाढ़ डालकर सब मन में ऐसा हुआ कि हमारा तो रोजगार ही छूट गया, तो वोट देंगे क्या फिर उसको? रोजगार जैसे जवान बच्चे सब घर में बैठे तो अच्छा थोड़ी लगता है, बाहर जाते हैं कमाने के लिए तभी घर में अच्छा लगता है। वो तो जैसे लेडीज तो रोज काम करती हैं, और आदमी एक दिन भी घर में रह जाए तो बर्दाश्त नहीं होती कि काम न क्यों नहीं गया, तो काम ही नहीं होगा तो बताओ कहाँ जाएगा वो। ऐसे ऐसे पॉइंट काफी हैं जिसके कारण जो चुनाव उठा सोमवीर गसोला का, पीछे जैसे कि दीपेंद्र हुड्डा ने आकर के ये बात बोल दी कि जोन बंद मतलब माइनिंग बंद करा दूंगा, तो बाड़े हल्के की जनता ने सोचा कि रोजगार है, बच्चा जिस घर का युवा जो है जोन के अंदर नौकरी करे उस परिवार के अंदर तो आई है ये बात, उनके मन में आई है कि भाई अगर कांग्रेस आ गई या फिर जो ना दीपेंद्र ये सोमवीर शोराण अगर बन गए यहाँ से विधायक तो जोन पक्का बंद करा देगा, हमारा रोजगार जाएगा। तो वहां से भी काफी ज्यादा प्रभाव पड़ा। फिर एक टिप्पणी जो है सोमवीर शोराण ने एक और की थी जी कि सोमवीर गसोला के साथ जितनी महिलाएं हैं वो सारी जैसे बिहारने हैं, मतलब इस तरीके की टिप्पणी की थी। जैसे उसने वो गलत शब्द बोल दिया तो सब लेडीजों के मन में चुभ गया वो कि हमारे को ऐसे बोलता है, जो नहीं बना तो भी इस तरह बन जाएगा तो फिर पता नहीं क्या कुछ बोलेगा वो, तो इसलिए लेडीज एक तरफ टूट गई। मैंने जिस दिन उनका दिल टूट गया। महिलाओं का जिस दिन कार्यक्रम था बाड़ा के अंदर, उनसे कुछ महिलाओं से बातचीत की थी, तो वो भी मतलब काफी विरोध, मतलब इतना गुस्सा हो रहा था उनका मन में। वो एक ताई जी तो यूं कहने लगती जब मेरा शाम यार छाती में टक्कर मारूंगी। वो तो गुस्सा इसलिए हो रहा था कि जैसे घर में जो लड़की की चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, किसी को घर में कार्ड देने जा लड़की वाला अपनी तरफ से तो उसको तो चुचकार कर लेना चाहिए, और उसने बोल दिया कि रखते हुए काम नहीं बना।
तो बोला कि एक बार देख तो लो, क्या काम, लड़का राजी लड़की राजी हम भी राजी, तो ये काम कैसे नहीं बनेगा। वो भी काफी जगह डायलॉग मारा था, ये हकीकत है आंटी जी। हकीकत है, ये हकीकत है। तो फिर बनने के बाद ये तो और वो हो जाएगा कि घर में आप अंदर सुता रहेगा, बाहर तो कोई बैल बजाओगा या कोई बंदा आएगा तो बहादुर बोलेंगे तो यहाँ तो नहीं है, और वो अंदर सुता रहेगा तो बताओ किसका काम कर देगा फिर वो। तो अभी तो इसलिए जनता पलट गई, इन्होंने बोली ऐसा बोल दिया। बिल्कुल। आज तो फिर टक्कर, कल परसों तक तो टक्कर मैं मान रहा था कि भी टक्कर है उम्मीद पातवास को सोमिर को, लेकिन आज की जब मैंने रैली देखी तो उसके अंदर महिलाओं की संख्या जितनी थी मैंने किसी भी रैली के अंदर नहीं देखी, यानी कि उतने ही पुरुष थे और उतनी ही महिलाएं थी। तो महिलाएं आपके साथ बहुत ज्यादा जुड़ी हैं, और उसका मेरे ख्याल से कारण ये भी रहा है कि आप लोगों ने ग्राउंड पे बहुत ज्यादा मेहनत की है। बहुत ज्यादा खेतम थी ना, सारी वो भी दो लेडीज सारी सारी बैठी है, बहू बैठी है, बेटी बैठी है, और हमारी छोटी सी प्यारी पोती बैठी है, इनका सुनना सबसे पहले। 9 बजे निकला करती, रात को 11 बज गए, 12 बज गए, 1 बज गया, फिर हम घर आते। दादू के बारे में इतनी मीठा बोलती है। कितना लास्ट 1 बज गया हमारा रात में, 1 भी बज गया, 2 भी बज गया। अभी कैसे निकाला आप लोगों ने समय? अभी तो लगभग जो है फुर्तीले हो गए, 8-9 बजे का समय हो गया, फुर्तीले हो अब गए। आप आपके लिए आ गए ना, चलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने समय आपके लिए आ दिया। गए ना। और बाकी मुझे बहुत अच्छा लगा कि महिलाएं भी जो है ना राजनीति के अंदर कदम उठाने लग रही हैं। मैं तो आप लोगों, मैं तो ये नहीं समझ रहा कि प्रधानमंत्री घर से बाहर पहले बार अभी निकले, मैं तो दादरी चले जाते तो कितनी देर में आ रहे, अब नहीं बोलते। तो मेरे ख्याल से आंटी जी, अगर प्रधान जी की जगह अगर आप चुनाव लड़ते तो मेरे ख्याल से बैठे एमएलए बन जाते आप। हाँ, एक तरफ की चीज होता है भाई। चलिए, ये पूरा परिवार है सोमवीर गसोला जी का, और ये सभी बहनें हैं या फिर जो है देवरानी जेठानी, इस तरीके से। देखो हमें बहन से ज्यादा प्यार करते हैं हम सब, देवरानी जेठानी। आज के जमाने में कोई इकट्ठा नहीं रहता एक दिन भी। हमने 37 साल हो गए, सारे देवरानी जेठानी हम साथ में हैं। अब परिवार अगर बंधा हुआ तो वो भी बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव पॉइंट है जी। कोई परिवार आपस में बंधा हुआ ना तो काफी बहुत फर्क पड़ता है। इससे गांव गोंडा में जाके बोलना ना कि हम 5 देवर जेठानी जो किस तरह तुम रोटी किस तरह पो, सही तरह सब्जी किस तरह बनाओ, तो इस तरह। हाँ, तो हम भी अच्छे हैं, ये भी अच्छे हैं। देखो मिला जुला परिवार है हमारा, और कहीं पर नहीं मिलेगा इतना परिवार जैसे हम इकट्ठे हैं। तो अब तो फिर आप कहीं पर भी देख लो, पूरे हरियाणा बात। ठीक है, आप लोगों से मिलके बहुत अच्छा लगा, और कामना करते हैं कि आप अच्छे तरीके से चुनाव लड़ेंगे। अगर जीत जाते हो तो महिलाओं के सम्मान का जो है जरूर आप ध्यान रखना, मेरी ये मनोकामना। महिलाओं का सम्मान जरूर रखेंगे, ध्यान रखेंगे। 20 दिन हो गया जी, 20 दिन फिर घुमा सारा काम जो उनका लिख ले आओ। जीतने के बाद 20 दिन दोबारा फिर से सब महिलाओं के साथ मिलेंगे। 117 काम है, 117 काम हम सब महिलाओं के साथ जाएंगे। किसकी के है, किसकी के है। ये तो फिर इतिहास ही रचोगे आप लोग हैं। तो जीतने के बाद हालांकि जाता नहीं है। घर में कोई किसी चीज की कमी नहीं है। हम हर गांव में बोल के आए हैं कि हम जीतने के बाद आएंगे पक्का। नहीं, देखो प्रधान ने कुछ नहीं करना, सरकार देगी तो भी, खुद कमाओगा तो भी। हमारे घर भी है, मकान भी है, सब कुछ है, बना रखा है, अच्छी रोटी है। चलिए, जीतने के बाद अगर आप लोग नहीं पहुंचे तो मैं आ लूंगा आपके घर में। आप आ लियो, सभी करे जिस तरह हमने छाने हैं नहीं वे, जितने भी गांव में वैसे ही हम पहले बड़जा कोई तो कोठी बनाओगा, कोई गाड़ी ले आओगा, कोई कुछ नहीं लेना। प्रधान के दिन, आज के दिन तो हमने एक आदमी को कहा ना यहाँ एक ईंट लगा लो, तो वो भी नहीं लगानी। इसलिए हम तो समाज सेवा करेंगे, समाज सेवा कराएंगे। जितना भी हमने मिलेगा, हमने घर में 1 रुपया नहीं रखना, हम सारा समाज में लगाएंगे। देखिए, राजनीति में अक्सर जो है ना 2 तरीके के लोग होते हैं जो भी राजनीति में आते हैं। एक तो होते हैं कि जो जनसेवा के लिए आते हैं, और एक होते हैं कि पैसे कमाने के लिए आते हैं। नहीं, हमने प्रधान जी के पास पैसे की कोई कमी नहीं है, मैं भी बता देता हूँ, प्रधान जी के पास पैसे की कोई कमी नहीं है। और जब बातचीत की भाई राजनीति में आप क्यों आना चाहते हैं, तो उन्होंने सवाल रखा कि एक लिमिटेड सेवाएं जो हम दे पा रहे हैं, और हम नहीं चाहते कि लोगों के ऊपर हमारा शान रहे, कि हम तो ये चाहते हैं कि सरकार के अंदर साझेदारी ले, और सरकार के हाथों से भी जो है ना अच्छे काम कराएं, समाज सेवा कराएं। ऐसे जो है प्रधान जी सोमवीर गसोला जी के विचार थे, और काफी प्रभावित हुआ मैं उनके विचारों से। और आज की रैली देखने के बाद मेरे को लगा कि एक बार उनके परिवार से जो है जरूर मिल के आता हूँ। ऐसा क्या कर दिया इन्होंने कि निर्दलीय का भी ऐसा चुनाव उठ गया। कमाल है, महिला शक्ति जिंदाबाद।